जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज के जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आप लोग का जो है 2-4 दिनों से जो है भारत जीके का क्लास नहीं आ रहा है, लेकिन 2-4 दिनों के अंदर में ही उसको जो है कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अपने जीवन में अति व्यस्तता और साथ में पर्व का माहौल होने के कारण जो है 2 क्लास लाना कठिन हो गया था, लेकिन 2-4 दिनों में जो है उसको भी कंटिन्यू कर दिया जाएगा। बस आप लोग क्या करिए कि जो शिद्दत से आप लोग जो है कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, पर्व के माहौल में भी आप लोग पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, तो वैसे ही आप लोग लगे रहिए। ये साल जो है आप लोग के लिए खुशियाँ लेकर आया है, तो इसको जाने नहीं दीजिए। 2026 के लास्ट में जो है आपके हाथों में एगो सरकारी नौकरी एकदम अवश्य रहेगा, जो अगर शिद्दत से आप लोग पढ़ रहे हैं तो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का क्या नाम है। पहला है रघुवर दास, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा है हेमंत सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधु कोड़ा। मधु कोड़ा को क्या कहा जाता है, तो मधु कोड़ा जो है झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं, अर्थात झारखंड के प्रथम स्वतंत्र मुख्यमंत्री हैं। इतना आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल क्या रहा है, तो इनका कार्यकाल जो है 2006 से लेकर 2008 ईस्वी तक था। यानी कि ये 2 साल तक जो है झारखंड को जो है सीएम के रूप में सेवा करते हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान में जो है इनका स्टेटस क्या है कि इनका मधु कोड़ा का, तो ये वर्तमान में जो है आपका बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी बोले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कौन? आपके मधु कोड़ा। बाकी विकल्प का हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अगर बात करते हैं रघुवर दास की, तो ये क्या है, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। क्या है? झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। गैर आदिवासी कहने का मतलब ये हो गया कि जब हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से लेकर जितने लोगों ने सीएम के रूप में झारखंड को सेवा की है वो सभी क्या है, एसटी या आदिवासी रहे हैं। लेकिन एकमात्र व्यक्ति रहे हैं कौन? आपके रघुवर दास, जो कि आदिवासी नहीं बल्कि गैर आदिवासी थे। तो यही आपको याद रखना है। और रघुवर दास जिस समय झारखंड के सीएम बने थे, ये किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो ये बीजेपी के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। इन्हें जो है कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले जो है उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था। क्या? उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन वे राज्यपाल के पद से जो है त्यागपत्र देकर वापस झारखंड में आ गए हैं और फिर से जो है अपने राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। कौन? तो रघुवर दास। इतना उनके बारे में आपको याद रखना है। अब लोग बात करेंगे अब हम लोग बाबूलाल मरांडी की। ये क्या है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री। तो कब से कब इनका कार्यकाल रहा है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके जो है 2003 ईस्वी तक ये जो है झारखंड के सीएम थे। अर्थात 3 सालों तक जो है इन्होंने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की। और ये किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो ये बीजेपी के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन बीच में जो है इन्होंने जो है जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक एक अलग राजनीतिक पार्टी की स्थापना करती है। बाद में जेवीएम बीजेपी में जाके विलय हो जाती है। और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी भी क्या है, ये बीजेपी के नेता हैं। इतना आपको याद रखना है। अब इनका जो है विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र का नाम है राजधनवार। क्या नाम है? राजधनवार, जो कि आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना कम से कम आपको बाबूलाल मरांडी के बारे में याद रखना है। चौथा विकल्प की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन जो है ये क्या है, झारखंड के वर्तमान क्या है, वर्तमान सीएम है। कौन? आपके हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन की बात किया जाए तो ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। इतना आपको याद रखना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है चुनाव चिन्ह क्या है, तो तीर धनुष है। क्या है? तीर धनुष है। और जेएमएम की स्थापना कब हुई है, तो ये 4 फरवरी 1973 को हुई है। किसने की है, तो इनके पिताजी शिबू सोरेन के द्वारा इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई है। उनमें संस्थापक दल में और भी व्यक्ति थे, लेकिन संस्थापक पार्टी में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो किसने? शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं कौन? आपके हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के वर्तमान सीएम हैं। इसका तो पहला का तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मधु कोड़ा। मधु कोड़ा जो है झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं।
चलिए देखिए, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट बताए उसमें से आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? पहला है नोवा-मुंडी, दूसरा है सारंडा, तीसरा है झरिया, चौथा है घाटशिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नोवा-मुंडी जो है आपका क्या है, झारखंड में लोहे की सबसे बड़ी खान है। अब ये नोवा-मुंडी कहाँ है? तो नोवा-मुंडी जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम जिला में है और पश्चिमी सिंहभूम जिला आपका बना है 1990 ईस्वी में। और ये पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका उड़ीसा से सीमा साझा करता है। तो उड़ीसा का सीमा में ही यानी कि उड़ीसा के बॉर्डर में ही आपका क्या है, नोवा-मुंडी नामक स्थान है, जो कि लोहे की सबसे बड़ी खान है। इतना आपको याद रखना है। ये उड़ीसा राज्य आपका जो है झारखंड में जो है दक्षिण की ओर से सीमा साझा करता है, ये आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है। अगर बात करेंगे सारंडा की, तो सारंडा जंगल कहाँ है? तो ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। और सारंडा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 700 पहाड़ियों का जंगल। क्या बोलते हैं? 700 पहाड़ों का जंगल भी बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है साल वृक्ष की बहुलता है। किसकी? तो साल वृक्ष की बहुलता है और साल वृक्ष को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो पर्णपाती वनों का राजा कहते हैं। और साल वृक्ष क्या है? तो झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा जो है साल वृक्ष को ही हम लोग क्या है, सरहुल के दिन में पूजा करते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग तीसरा विकल्प की बात करते हैं, तो झरिया जो है आपका कोयले के खान के लिए फेमस है। क्या है? कोयला के लिए फेमस है। और ये कहाँ है? तो ये आपका धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला कब बना है? तो ये 1956 में बना है। और धनबाद को क्या कहते हैं? तो झारखंड का कोयला नगरी बोलते हैं, साथ ही भारत का कोयला का राजधानी भी बोलते हैं। अगर बात किया जाए घाटशिला की, तो घाटशिला जो है किसके लिए फेमस है? तो तांबा के लिए फेमस है। झारखंड में तांबा के लिए घाटशिला फेमस है। और ये भी कहाँ है? तो ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 में। इतना कम से कम आपको याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा चतरा, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतरा को। चतरा को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये जो चतरा है, ये जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। और चतरा जो है आपका लोकसभा में, किस में? तो लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इतना आपको याद रखना है। चतरा में ही आपका क्या है, इटखोरी नामक स्थान है। क्या है? इटखोरी नामक स्थान है। और इटखोरी में ही आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। इतना आपको याद रखना है। और इटखोरी से ही जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर हुए थे, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था शीतलनाथ। ये आपको चतरा के बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए बाकी विकल्प का जो है हम लोग क्या करेंगे कि उसका स्थापना देख लेते हैं। जमशेदपुर एक शहर है, इसे क्या कहा जाता है? तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। झारखंड का औद्योगिक राजधानी, साथ ही झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। चलिए हजारीबाग की बात की जाए, तो हजारीबाग को हम लोग कहते हैं हजार बागों का शहर। क्या कहते हैं? तो हजार बागों का शहर कहते हैं। और यह जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। रांची को क्या कहते हैं? तो रांची को हम लोग झरनों का शहर कहते हैं। और यह जिला कब बना है? यह जिला बना है आपका 1899 ईस्वी को। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है गढ़वा, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर को जो है क्या कहा जाता है? झारखंड में मंदिरों का शहर कहा जाता है। देवघर में क्या है? आप सभी जानते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। किसका? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और यह जो है आपका भगवान शिव का मंदिर है। किसका? भगवान शिव का मंदिर है। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में जो है पूरे 1 महीने के लिए जो है आपका क्या है, श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, लाखों में आते हैं, और सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। अब इस बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में कहा गया है पुराणों में। किसमें? तो पुराणों में लिखा गया है कि यह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे उचित जगह है। क्या है? तो अंतिम संस्कार के लिए सबसे उचित जगह है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है कि महादेव द्वारा जो है माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल के द्वारा जो है, किनके द्वारा? तो पूरनमल के द्वारा जो है ये बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण कराया गया है।
इतना आपको याद रखना है। और ये देवघर जिला कब बना है, तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। और देवघर में ही आपका क्या है, तो देवघर में ही आपका क्या है, त्रिकूट की पहाड़ी है। क्या है, त्रिकूट की पहाड़ी, जहाँ से जो आपका क्या कौन सा नदी निकलता है, तो मोर नदी का उद्गम स्थल होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और गढ़वा क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। लेकिन यह एक विशेष जिला है। यह इसलिए विशेष है क्योंकि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार के साथ, और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के साथ। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कौन करता है, आपका गढ़वा करता है। दुमका की बात करेंगे तो दुमका में ही आपका क्या है, बहुत सारा चीज़ है, एक दो चीज़ों को बताते हैं। तो दुमका जिला बना है 1855 ईस्वी में। और दुमका में ही आपका क्या है, मसान जोर का डैम है। क्या है, आपका मसान जोर का डैम है। और दुमका में ही आपका क्या लगता है, तो हिजला मेला लगता है। क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। दुमका में ही आपका क्या है, तो मलुटी मंदिर है। क्या है, मलुटी मंदिर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदिरों का गांव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है। पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। इसका उत्तर देने से पहले आपको बता देते हैं कि ये उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी भी शायद ये बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ में। ठीक है, कहाँ, तो रामगढ़ में। और इसका शिलान्यास जो है 2015 में ही किया गया है। आपका किनके द्वारा, तो 2015 में किनकी सरकार थी झारखंड में, तो रघुवर दास की सरकार थी। किसकी, तो रघुवर दास के द्वारा जो है शिलान्यास किया गया था। और रघुवर दास क्या है, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ये आपको मालूम ही है। तो इन्हीं के द्वारा जो है 2015 में शिलान्यास किया गया था, जो कि अभी तक बन के कम्प्लीट नहीं हुआ है। ये कहाँ पर किया गया था, तो रामगढ़ के गोला प्रखंड में। ठीक है, गोला प्रखंड में किया गया था। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रामगढ़ के बारे में और जानते हैं। तो रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ जो है जिला कब बनता है, तो 12 सितंबर 2007 को जो है रामगढ़ जिला बनता है। और झारखंड का 24वां जिला बनता है। क्या बनता है, झारखंड का 24वां जिला बनता है। और यह जो है झारखंड का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। अगर इतिहास के नज़रों से अगर हम लोग रामगढ़ को देखते हैं, तो हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। इतना आपको याद रखना है। रामगढ़ में ही 1940 में क्या हुआ था, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कौन से क्रम का, तो 53वें क्रम का जो है वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में ही हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें रामगढ़ को और हम लोग क्यों जानते हैं, तो रामगढ़ में ही आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। साथ ही रामगढ़ में ही माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है। क्या है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। कहाँ, रामगढ़ जिला में है। इतना कम से कम रामगढ़ के बारे में आपको जानना है। अब हम लोग बात करेंगे खूंटी जिला की। ठीक है, जिन जिलों के बारे में पहले बता चुके हैं उसको रिपीट नहीं बताते हैं, खूंटी की बात करते हैं। तो खूंटी भी जिला कब बना है, तो ये जिला है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बना है। और यह जो है आपका रांची जिला से अलग करके जिला बनाया गया है। ठीक है, कौन, आपका खूंटी जिला। और यह जो है झारखंड का 23वें जिला के रूप में यह अस्तित्व में आता है। अब बात करेंगे कि खूंटी जो है झारखंड का ऐसा जिला है कि किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी आपको क्यों खूंटी के बारे में क्यों जानना चाहिए, कि खूंटी जो है महान व्यक्तियों को जन्म देने वाला धरती है। क्योंकि बिरसा मुंडा का भी जन्म कहाँ हुआ है, तो बिरसा मुंडा का जन्म आपका खूंटी के उलिहातू गाँव में 15 नवंबर 1875 को हुआ है। साथ ही खूंटी में ही आपका किनका जन्म हुआ है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। कब हुआ है, तो 3 जनवरी 1903 को जो है खूंटी के टकराटोली गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। और खूंटी जो है क्या है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक एसटी यानी कि आदिवासियों की जनसंख्या वाला जिला है। कौन, आपका खूंटी जिला। वैसे 5 का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है रांची, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची में। कहाँ पर? तो रांची में। रांची में भी कहाँ? तो कांके पिठोरिया रोड पर ये है। ठीक है, इसकी स्थापना ये 2010 में हुई थी और ये कहाँ है? रांची में है। और रांची में जो है कांके पिठोरिया वाला जो रोड है उसमें है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर रांची के जिक्र आए तो रांची के बारे में तो बता के ही रहेंगे। तो रांची जो है, अरे जमशेदपुर को टिक मारते हैं, रांची को मारना है। तो रांची जो है झारखंड की क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची जिला कब बना है? तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहते हैं? तो रांची को हम लोग झरनों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? झरनों का शहर कहते हैं। रांची को हम लोग क्या कहते हैं? तो झारखंड का शिमला भी बोलते हैं। साथ ही रांची को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रांची को हम लोग बोलते हैं क्या? तो शहीदों का नगर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शहीदों का नगर भी बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। बाकी जिला के बारे में बता चुके हैं। पलामू के बारे में आपको बताते हैं। तो पलामू जिला बना है आपका 1892 ईस्वी को। कब बना है? 1892 ईस्वी को। और पलामू में जो है आपका क्या है? जौ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। साथ ही आपको बता दें मक्का का भी सबसे अधिक उत्पादन पलामू में होता है। और मक्का क्या है? धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल है झारखंड का। इसके अलावा आपको बता दें कि तिलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका कहाँ होता है? पलामू में। इसके अलावा आपको बता दें कि दलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू में होता है। और ग्रेफाइट का भी सबसे अधिक रिजर्व पूरे झारखंड में कहाँ है? तो पलामू जिला में है। ये सब जो है पलामू इन चीज़ों के लिए फेमस है। इतना आपको याद रखना है। वैसे 6 का सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रांची में आपका क्या है? राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर का संस्थान हिंदी विद्यापीठ कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, देवघर। देवघर में आपका क्या है? हिंदी विद्यापीठ। और ये हिंदी विद्यापीठ जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई है। और इसके स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की लिपि। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि। और हिंदी भाषा की लिपि कौन है? तो देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के जो है प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जो है आपका देवघर में जो है हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किया गया है, जो कि विश्वविद्यालय स्तर का है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देवघर की बात करेंगे। तो देवघर जिला कब बना है? तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन है? पहला है जोबा मांझी, दूसरा है नीरा यादव, तीसरा है लुईस मरांडी, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोबा मांझी जो है झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। यानी कि झारखंड के प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन है? तो प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? तो आपकी जोबा मांझी हो जाएगी। यहाँ पर जो है द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये क्या है? झारखंड की प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल है। और ये अपने आप में क्या है? इनके नाम एक रिकॉर्ड है। और ये वर्तमान में क्या है? तो भारत की प्रेसिडेंट यानी कि भारत की राष्ट्रपति हैं। और ये भारत की राष्ट्रपति पद में रहते हुए भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि यह जो है भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये उड़ीसा की रहने वाली है। उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगगंज की रहने वाली हैं। कौन? आपकी द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? पहला है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, तीसरा है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो। क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है या जैविक उद्यान है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ है? आपका बोकारो जिला में है। अगर बोकारो जिला की बात करेंगे तो बोकारो जिला बना है कब? तो 1991 ईस्वी में। बोकारो जिला को क्या कहते हैं? तो बोकारो जिला को हम लोग कहते हैं स्टील सिटी। क्या बोलते हैं? स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। अब स्टील सिटी उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है? तो 1964 ईस्वी में किया गया है। किस देश के सहायता से किया गया है? तो आपको बता दें सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो को माराफारी
के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात बोकारो का पूरा नाम माराफारी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगर बाकी विकल्प की अगर चर्चा किया जाए तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान ये कहाँ है? आपका रांची में। रांची में आपका NH-33 पर है। कहाँ पर है? NH-33 पर ही है, आपका सपही नदी के किनारे। और कहाँ पर है? तो रांची के ओरमांझी ब्लॉक में है। कहाँ है? रांची के ओरमांझी में है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1994 में हुई है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए दलमा वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए तो शायद इसका कल स्थापना 1975 बता दिए थे, लेकिन 1976 ज़्यादा सटीक होगा। ठीक है, वो कर लीजिएगा। ये कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में। कहाँ है? आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हाथियों के संरक्षण के लिए ये जगह बनाया गया है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। इतना आपको याद रखना है। अगर बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो ये कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में। कहाँ है? लातेहार जिला में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये कब बना है? तो 1986 ईस्वी में बना है। और यह जो है यहाँ पर जो है 1932 से, ठीक है, 1932 में जो है पूरे विश्व में, झारखंड की बात नहीं, भारत की नहीं, पूरे विश्व में जो है सबसे पहले बाघों की गणना 1932 में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। और यहीं पर जो है आपका 1973-74 से जो है भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना चलाई जा रही है। कहाँ पर? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि आपका लातेहार जिला में है। और यह क्या है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो। ये क्या है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता का नाम क्या है? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है मंगलमय बनर्जी, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगलमय बनर्जी क्या है? झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या है? तो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं कौन? आपके महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपको बता दें अनुच्छेद 165 के तहत इनकी नियुक्ति किया जाता है। किनके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये आपके मंगलमय बनर्जी जो है आपका क्या है? झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता हैं। लेकिन आपको ये भी तो पूछ सकता है कि झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान वाला महाधिवक्ता का नाम राजीव रंजन है। क्या नाम है? राजीव रंजन है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो देखिए प्रभात कुमार क्या है? तो ये झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है। बाबूलाल मरांडी क्या है? तो झारखंड के जो है प्रथम CM है। क्या है? झारखंड के प्रथम CM यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शहीदों के शहर के नाम से झारखंड के किस जिला को जाना जाता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रांची को झारखंड के शहीदों का नगर या शहीदों का शहर कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला से जो है बहुत सारे जवान जो है वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अर्थात शहीद हुए हैं। इतना आपको याद रखना है। अब रांची क्या है? ये जो है झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और यह जिला कब बना है? तो 1899 ईस्वी में बना है। रांची को शहीदों का शहर तो कहा ही जाता है, इसके अलावा झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झरनों का शहर भी कहा जाता है। और इसे जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। किसे? रांची को। और रांची क्या है? रांची मेरी जान है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत जगह है, बहुत ही शानदार जगह है, ये आपको पता है, फिर भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गांव में बसा शहर किसका उपनाम है? पहला है लेस्लीगंज, दूसरा है मैकलुस्कीगंज, तीसरा है डाल्टनगंज, चौथा है नेत्रहाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकलुस्कीगंज। मैकलुस्कीगंज को क्या कहा जाता है? गांव में बसा शहर कहते हैं। इसके बारे में बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको धैर्यपूर्वक सुनना होगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो है आपका कहाँ जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत ही पड़ेगा। कहाँ? रांची जिला के अंतर्गत पड़ेगा। और यह रांची के जो है उत्तर पश्चिम भाग में, कहाँ है? रांची के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और रांची से जो है
लगभग आपको बता दें 40 किलोमीटर की दूरी में। कहाँ? रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में आपका मैक्लुस्कीगंज है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मिनी लंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी लंदन भी कहा जाता है। और मैक्लुस्कीगंज को ही क्या कहा जाता है? तो एंग्लो इंडियन गाँव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन गाँव भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो सब आपको बताते हैं। तो मैक्लुस्कीगंज को एंग्लो इंडियन गाँव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज अधिकारी लोग थे जो भारतीय नारी से विवाह करते हैं, उसके बाद उनके जो बाल बच्चे हैं वो कहाँ बस गए हैं? तो आपके मैक्लुस्कीगंज में ही बस गए हैं। यानी कि ये शुरुआत कब से होती है? तो जब अंग्रेज़ों का शासन जब झारखंड में था यानी भारत में था, उसमें अंग्रेज़ लोग जो है यहाँ पर तो आए थे शासन करने, लेकिन यहाँ का वातावरण अच्छा लगने के कारण या यहाँ पूरा सेटल हो जाने के कारण क्या किए कि वे लोग जो है अपने बीवी बच्चा को भी जो है वापस यहीं पर बुला लिए थे। कहाँ? झारखंड में। और एक जगह रहने लगे थे और अपनी सुविधा के लिए जो है सब कुछ बना लिया था, स्कूल कॉलेज सब कुछ, अस्पताल अपना एक शहर ही बसा लिए थे। उस जगह को ही क्या कहा जाता है? मैक्लुस्कीगंज कहा जाता है। ठीक है? जो कि रांची जिला में है और रांची के उत्तर पश्चिम में स्थित है और रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूर में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। और यहीं जो एंग्लो इंडियन का जो सदस्य रहते हैं, उन्हीं के लिए जो है विधानसभा में जो है एक सीट आपका मनोनीत किया जाता था। लेकिन उसे जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। चलिए, बाकी विकल्प का हम लोग थोड़ा-थोड़ा चर्चा करते हैं। तो बात करेंगे लेस्लीगंज, तो ये कहाँ है? आपका पलामू जिला में। कहाँ है? आपका पलामू जिला में है और पलामू जिला 1892 ईस्वी में बना है। लेस्लीगंज में ही आपका क्या है? नीलांबर पीताम्बर। किसका? तो नीलांबर पीताम्बर। ठीक है? नीलांबर पीताम्बर जो कि 2 सगे भाई हैं। क्या हैं? सगे भाई हैं और भोक्ता बंधु है। भोक्ता बंधु यानी कि खेरवार जनजाति की ये एक उपशाखा होती है, उसी जात से थे। कौन? आपके नीलांबर पीताम्बर। और इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में जो है पलामू में जो है क्या है? अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था। और इन्हें जो है आपका लेस्लीगंज में ही क्या है? आम के पेड़ पर लटका कर फांसी दे दिया गया था। कब? तो 1859 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? तो लेस्लीगंज में आपका नीलांबर पीताम्बर को फांसी दिया गया था आम के पेड़ पर लटका के। अगर हम लोग बात करेंगे डाल्टनगंज, तो डाल्टनगंज का ही नया नाम क्या है? मेदिनीनगर। क्या नाम है? मेदिनीनगर। यानी कि जिस शहर को पहले डाल्टनगंज कहा जाता था, उसी को आजकल मेदिनीनगर कहा जाता है। और ये मेदिनीनगर भी किसके नाम पर रखा गया है? तो मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और ये मेदिनी राय कौन थे? तो मेदिनी राय तो आपको बता दें चेरो वंशीय प्रतापी राजा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब यहाँ पर चौथा विकल्प जो है आपका नेत्रहाट है। तो नेत्रहाट क्या है? सबसे पहले तो यह एक पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग जो है सूर्य उदय, सूर्यास्त यानी कि सनसेट और सनराइज़ देखने जाते हैं। और यहीं पर जो है आपका विश्व प्रसिद्ध स्कूल नेत्रहाट विश्वविद्यालय है। ठीक है? जिसकी स्थापना कब हुई है? तो उसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई है। इतना आपको याद रखना है। अब नेत्रहाट में ही आपको बता दें कि झारखंड में जो है सबसे अधिक वर्षा आपका नेत्रहाट में ही होता है। और झारखंड में सबसे अधिक ठंड कहाँ लगता है? तो आपका नेत्रहाट में ही लगता है। और आपको बता दें कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है? तो नेत्रहाट में ही आपका क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो मंगोलिया पॉइंट कहाँ है? आपका नेत्रहाट में है। इसके अलावा आपको बता दें कि घाघरी जलप्रपात कहाँ है? तो घाघरी जलप्रपात भी आपका नेत्रहाट में है, जो कि घाघरी नदी पर है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? तो नेत्रहाट को जो है कहा जाता है पहाड़ों की मल्लिका। क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है, साथ ही पहाड़ों का रानी भी कहा जाता है। अब इतना महत्वपूर्ण स्थान है नेत्रहाट, तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, 12 नंबर का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्लुस्कीगंज को गाँव में बसा शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है इस्पात नगरी जमशेदपुर, दूसरा है अभ्रक नगरी कोडरमा, तीसरा है कोयला नगरी धनबाद, चौथा है खेल नगरी रांची। तो इसमें गलत सुमेलित कौन है भाई? आपको तो लग रहा है कि सब सही है सर, गलत कहाँ है? तो गलत ये वाला है। खेल नगरी या खेल राजधानी रांची को नहीं कहा जाता है, बल्कि जमशेदपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमशेदपुर को खेल नगरी कहा जाता है। बाकी सब सही है। जमशेदपुर में ही टाटा इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है, अर्थात टिस्को की स्थापना किया गया है, इसलिए जमशेदपुर को भी इस्पात नगरी कहा जाता है। वैसे बोकारो को भी इस्पात सिटी कहा जाता है, लेकिन जमशेदपुर को भी कहा जाता है। अवरक की राजधानी कोडरमा को ही कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कोयला की नगरी या कोयला की राजधानी किसको कहा जाता है? धनबाद को। ये सब सही है, लेकिन खेल नगरी या खेल राजधानी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है, रांची को
नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन सा संस्थान जमशेदपुर शहर में स्थित है। पहला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, दूसरा है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, तीसरा है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। इसकी स्थापना जमशेदपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जमशेदपुर में। कब किया गया है? तो आपको बता दें 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1950 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना जमशेदपुर में किया गया है। और बाकी विकल्प की अगर बात किया जाए तो ये दोनों जो है आपका केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों के दोनों कहाँ है? तो आपका धनबाद जिला में। कहाँ है? आपका धनबाद जिला में है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा बोकारो, तीसरा कोडरमा, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए धनबाद जिला में है। ठीक है, अगर स्थापना की बात किया जाए तो स्थापना 1969 हो जाएगा। ठीक, 1969 में जो है पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब इसका जो है नाम चेंज हो गया है। किसका? पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय का जो है नया नाम आ गया है। और नया नाम क्या है? तो शहीद, हम लिख देते हैं शहीद निर्मल महतो। ठीक है, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय इसका नया नाम हो गया है। इतना आपको याद रखना है। तो ये कहाँ है? आपका धनबाद जिला में है। अब धनबाद जिला के बारे में आया है तो थोड़ा सा बता ही दें कि धनबाद जो है जिला बना है 1956 में। और धनबाद को हम लोग क्या कहते हैं? तो झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं और भारत का कोयला का राजधानी कहते हैं। और धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाई गई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है इसलिए क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धनबाद जिला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा चतरा, तीसरा मेदिनीनगर, चौथा है रांची। मेरे हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेदिनीनगर। लेकिन हल्का सा थोड़ा सा संदेह है, डाउट है। अगर गलत हो जाए बाय मिस्टेक तो आप लोग मैसेज करके बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, लेकिन यही होना चाहिए और यही हमको लग रहा है। तो राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के मेदिनीनगर में स्थापित है। अब मेदिनीनगर की बात किया जाए तो यह जो है आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका मेदिनीनगर हो जाएगा। और मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है? तो मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है। क्या है? डाल्टनगंज। ठीक है, चलिए। और ये मेदिनीनगर नाम किसके नाम पर रखा गया है? तभी ही बताए थे, मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय जो है आपके चेरोवंशी प्रतापी राजा थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मेदिनीनगर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है गिरिडीह, दूसरा है पलामू, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में आपका क्या है? मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान है। गिरिडीह जिला की बात किया जाए तो गिरिडीह जिला बना है आपका कब? तो 4 दिसंबर 1972 को जो है गिरिडीह झारखंड का एक जिला बनता है। अब गिरिडीह में क्या है? तो गिरिडीह में आपका क्या है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ। अब पारसनाथ की पहाड़ी जो है इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम समेत शिखर है। क्या है? समेत शिखर। और यह जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची कह रहे हैं तो ऊंचाई तो बताना होगा। तो इसकी ऊंचाई अगर आप लोग मीटर में नापिएगा तो कितना हो जाएगा? 1365 मीटर। इसी को आप लोग फीट में नापिएगा तो कितना हो जाएगा? 4478 फीट हो जाएगा। ठीक है, किसकी ऊंचाई? तो पारसनाथ की ऊंचाई। अब पारसनाथ पहाड़ी किस लिए फेमस है? तो इसलिए भी फेमस है कि ये सबसे ऊंचा है ही। और दूसरा कारण यह है कि यह जो है जैन धर्मावलंबियों का, किसका? तो जैन धर्मावलंबियों के लिए यह क्या है? आपका तीर्थ स्थल के समान है।
अब इसे जैन धर्म के लोग तीर्थ स्थल क्यों मानते हैं, तो आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। ठीक है, और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन, इनके 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, तो इनके 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी के नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया था। अब एक तीर्थंकर जो है अपने झारखंड से भी हुए थे। झारखंड के कौन जिले से, तो चतरा जिले। चतरा जिले के इटखोरी से एक तीर्थंकर हुए थे और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था शीतलनाथ। क्या नाम था उनका, शीतलनाथ। और ये जो थे 10वें नंबर के तीर्थंकर थे। कितने, तो 10वें क्रम के तीर्थंकर थे। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका गिरिडीह जिला में आपका मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान है। चलिए बाकी जिला के बारे में हम लोग पलामू के बारे में बात कर चुके हैं। सिमडेगा के बारे में बात करेंगे और लोहरदगा के बारे में बात करेंगे। तो सिमडेगा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है, राम रेखा धाम। क्या है, आपका राम रेखा धाम है। और सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है, गांधी मेला लगता है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे लोहरदगा जिला की, तो लोहरदगा जिला कब बना है, तो ये बना है 1983 ईस्वी में। लोहरदगा में आपके दो प्रमुख जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका नींदी जलप्रपात और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा घड़घड़िया जलप्रपात। ठीक है, घड़घड़िया जलप्रपात। इसके अलावा आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है आपका बगड़ू पहाड़ है। क्या है, बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए, तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले लोहरदगा के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात आप लोग जान लीजिए कि झारखंड का ऐसा जिला है लोहरदगा जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे आपको बार बार बताते हैं कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला हैं। उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन लोहरदगा प्लस खूंटी झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजायब घर किस शहर में स्थित है। पहला हजारीबाग, दूसरा रांची, तीसरा बोकारो, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची में। अजायब घर मतलब संग्रहालय की बात हो रहा है, तो रांची में ही संग्रहालय है। सबसे बड़ा संग्रहालय आप सभी जानते हैं रांची के मोराबादी में स्थित है आपका आदिवासी से संबंधित संग्रहालय। ठीक है, नाम वर्तमान में याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपका उत्तर याद रखना है, रांची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड राज्य, ठीक है, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है। पहला है लक्ष्मी सिंह, दूसरा है मीरा सिंह, तीसरा है हेमलता, चौथा है लुइस मरांडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लक्ष्मी सिंह कौन है, तो लक्ष्मी सिंह जो है झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। इतना आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल क्या रहा है, तो इनका कार्यकाल रहा है 2006 से लेके 2009 तक। यानी कि इन्होंने जो है 3 सालों तक जो है झारखंड में जो है क्या है, 3 सालों तक झारखंड में महिला आयोग की अध्यक्ष बन के रही थी। कौन, लक्ष्मी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है। पहला है टोरी, दूसरा है वासुकी धाम, तीसरा है देवघर, चौथा है मलुटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मलुटी। मलुटी गांव को क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर जो है पहले 108 मंदिर थे। कितना, 108 मंदिर थे। लेकिन वर्तमान में जो है यहाँ पर जो है 72 मंदिर के अवशेष हैं। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो मंदिर जो हैं वो क्या है, टेराकोटा पद्धति से बनाए गए हैं। किसका, लिख देते हैं, टेराकोटा पद्धति से बनाए गए हैं। अब ये जो टेराकोटा होता क्या है आपको बता दें, तो पका हुआ ईंट से या पका हुआ मिट्टी से बनाया गया है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, टेराकोटा पद्धति कहा जाता है। तो ये जो मलुटी गांव है उसी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। और बहुत सारे मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं और उनके संरक्षण के लिए कार्य चल रहा है। अब ये जो मलुटी गांव है कहाँ है, तो ये आपका दुमका जिला में है। कहाँ है, दुमका जिला में। और दुमका जिला 1855 को बना है। अब दुमका जिला में क्या क्या है वो आपको बताना ही पड़ेगा। तो दुमका जिला में जो है आपका क्या है, हिजला मेला लगता है। क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। और हिजला मेला जो है आपका मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है, मयूराक्षी नदी। और मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपका त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो देवघर में है। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में बना है।
ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि दुमका जिला में क्या है, दुमका जिला में आपका मसानजोर डैम है। क्या है आपका मसानजोर डैम है। और मसानजोर डैम को ही हम लोग क्या कहते हैं, कनाडा बांध। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है, ये भी आपका मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। इसके अलावा दुमका में क्या है, तो दुमका में आपका क्या है, वासुकी धाम मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। टोरी की बात किया जाए तो टोरी में जो है आपका किसका उद्गम स्थल होता है, तो टोरी में जो है आपका दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। किसका, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपका टोरी नामक स्थान से होता है। और ये टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि गुमला जिला झारखंड के किस भाग में स्थित है। पहला है पूर्व पश्चिम, दूसरा है उत्तर पश्चिम, तीसरा है उत्तर भाग, चौथा है दक्षिण पश्चिम भाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम भाग में है। ये गुमला जो जिला है ये क्या है, झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। और ये जिला बना है कब, तो 1983 में बना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 आने वाला है उसमें भी गुमला जिला के बारे में बताना है, इसलिए उसी क्वेश्चन में हम आपको इसका उत्तर और विस्तार से बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गुमला जिला कब बना है। पहला है 19 मई 1983, दूसरा है 18 मई 1983, तीसरा है 24 मई 1985 और चौथा है 26 मई 1985। तो इसको जो है हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि गुमला जिला जो है मेरा जन्म स्थली है, मेरा नेटिव प्लेस है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो गुमला जिला बना है आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 1983 को जो है गुमला जिला बनता है। ठीक है, किससे अलग करके बनता है, तो रांची जिला से अलग करके गुमला जिला का निर्माण किया जाता है। अब गुमला जिला में कितने अनुमंडल हैं, अनुमंडल की बात करेंगे तो गुमला जिला में जो है आपके 3 अनुमंडल हैं। कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका गुमला सदर। कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका गुमला सदर, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका बसिया, और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका चैनपुर। तो इस तरह से देखते हैं कि गुमला जिला में जो है आपके कुल 3 अनुमंडल हैं। अब प्रखंड कितने हैं, तो वो भी आपको बताते हैं। प्रखंड की बात किया जाए तो गुमला जिला में जो है 12 प्रखंड है। कितने, 12 प्रखंड हैं। इन 12 प्रखंडों का नाम हम आपको बता के ही रहेंगे, क्योंकि गुमला जिला मेरा जन्म स्थली है। पहला हो जाएगा आपका गुमला, क्या हो जाएगा, गुमला। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका घाघरा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका भरनो। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका बिशुनपुर, बिशुनपुर। और लिख देते हैं, चौथा हो गया है। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका रायडीह। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका सिसई। सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा आपका पालकोट। आठवां क्या हो जाएगा, तो आठवां हो जाएगा आपका बसिया। और 4 बाकी है ना। नौवां क्या हो जाएगा, तो नौवां हो जाएगा आपका कामाडर्रा। 10वां क्या हो जाएगा, तो 10वां हो जाएगा आपका चैनपुर। और 11वां क्या हो जाएगा, तो 11वां हो जाएगा आपका जारी। इस जारी को ही दूसरा नाम शायद दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, अल्बर्टेक्का। अल्बर्टेक्का प्रखंड इसी को कहते हैं, इसी को जारी प्रखंड भी कहते हैं। और 12वां क्या हो जाएगा आपका डुमरी। इस तरह से जो है गुमला जिला में 12 प्रखंड पाए जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, 18 मई 1983 को रांची जिला से अलग करके। गुमला जिला में बहुत कुछ है, जैसे आंजन धाम है जिसको बजरंगबली का जन्म स्थली मानते हैं। इसके अलावा महामाया का मंदिर है। इसके अलावा आपको बता दें टांगी नाथ भी गुमला जिला में है। इसके अलावा वासुदेव मंदिर भी आपका कहाँ है, तो वासुदेव मंदिर भी आपका गुमला जिला में है, जिसको हल्दी घाटी का मंदिर भी बोलते हैं। तो गुमला जिला में बहुत सारा चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड राज्य में सरकार की राज्य, यहाँ पर खेल जोड़ दीजिएगा, खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है। यानी कि झारखंड राज्य में सरकार की राज्य खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है। पहला है IOA, दूसरा है JOA और तीसरा है साझा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साझा हो जाएगा। अब साझा जो है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा मालूम है, इसका हो जाएगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। क्या हो जाएगा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड।
ठीक है। तो इसी के द्वारा जो है झारखंड राज्य में क्या है, खेल नीति लागू किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है। पहला है 15.60, दूसरा है 57.10, तीसरा है 75.40 और चौथा है 29.20। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 57.10। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षर व्यक्ति किसको माना जाए। ठीक है, 10 क्लास पढ़ा है उसको कि 5 क्लास पढ़ा है उसको, किसको साक्षर व्यक्ति माना जाए। तो आपको बता दें कि जो व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ सकता है और लिख सकता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। चाहे वो 1 क्लास पढ़ा हो या 2 क्लास पढ़ा है, यानी किसी भाषा को अगर वो लिख सकता है और पढ़ सकता है तो वो व्यक्ति साक्षर कहलाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है, तो 66.4 है। इसमें अगर पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षर दर कितना है, 76.8 है। ठीक है, 8 या इसको 84 भी लिख देता है। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 55.4 है, इसको 42 भी लिख देता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और हम लोग क्या जान सकते हैं कि झारखंड में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो आपको बता दें कि रांची जो है झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में सबसे आगे कौन है, रांची है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पाकुड़। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए या महिला साक्षरता दर की बात की जाए, दोनों ही मामलों में फिसड्डी कौन है, आपका पाकुड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। पहला है पाकुड़, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है लातेहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी कोडरमा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134 है। इसमें आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, तो 86,45,042। ये क्या है, आदिवासियों की जनसंख्या है। इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 26.2% हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब इसी में से जो है आपका सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो आपका आदिवासियों में सबसे अधिक जनसंख्या आपका संथाल का है, दूसरे नंबर मुराव है, तीसरे में मुंडा है और चौथा में हो है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो आपका रांची हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रांची में जो है सबसे अधिक आदिवासियों की जनसंख्या है। कहाँ, रांची में। और सबसे कम वाला कौन हो जाएगा, तो सबसे कम हो जाएगा आपका कोडरमा में जो है सबसे कम आदिवासियों की जनसंख्या है। इतना आपको याद रखना है, ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका खूंटी है। खूंटी में जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आदिवासियों की जनसंख्या जो है न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको क्लियर बता दिए हैं। अब कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा जिला कब बना है, तो 1994 ईस्वी में बना है। कोडरमा को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभ्रक की राजधानी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है, तो उच्च कोटि यानी कि उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग रूबी के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि कोडरमा ही नहीं, आपको कोडरमा के अलावा जो है आपका गिरिडीह जिला हो गया, गिरिडीह जिला हो गया। इसके अलावा आपको बता दें हजारीबाग जिला। ये झारखंड के 3 जिले हैं जहाँ पर जो है मुख्य रूप से आपके क्या है, अभ्रक पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो कोडरमा जिला में पाए जाते हैं। इसीलिए कोडरमा को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं। अब इन क्षेत्रों में जो है अभ्रक पाया जाता है, तो इन क्षेत्रों में जो है क्या है, आपका अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। कैसा, तो अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है, तो ये जो होता है हल्का गुलाबी होता है। क्या होता है, हल्का गुलाबी होता है और हल्का चमकीला भी होता है। कौन सा मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो हम जो है पाकुड़ के बारे में नहीं बताएं तो बताते हैं। पाकुड़ जो है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। क्या है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो हो जाएगा बीड़ी जलैले जिगर से पिया, और दूसरा
पत्थर न मारो मेरे सनम को, यानी कि पत्थर और बीड़ी 2 चीज़ों के लिए जो है फेमस कौन सा इलाका है? आपका पाकुड़ ज़िला है। इतना आपको याद रखना है। साहेबगंज की बात किया जाए तो साहेबगंज ज़िला बना है 1983 ईस्वी में, और साहेबगंज जो है झारखंड का एकमात्र ज़िला है जहाँ पर आपको क्या है, गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी? गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज इलाका में ही आपका क्या है, राजमहल की पहाड़ी। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। अब राजमहल के पहाड़ी को ही झारखंड के इतिहास में कांखजोल के नाम से भी जाना जाता है। और इस राजमहल के पहाड़ी में जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए बेहतरीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोडरमा में जो है प्रतिशत के मामले में सबसे कम जनसंख्या आदिवासियों की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस संस्था की स्थापना माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया है? पहला है झारखंड शिक्षा परिषद, दूसरा है झारखंड शैक्षणिक परिषद, तीसरा है झारखंड राज्य बोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड शैक्षणिक परिषद। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी को हम लोग कह सकते हैं झारखंड अधिविध परिषद। क्या कह सकते हैं इसको? हम लोग झारखंड अधिविध परिषद कह सकते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? JAC, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहेंगे। जिसकी स्थापना कब हुई? तो जिसकी स्थापना 2003 में हुई है। यानी कि जैक का ही क्या काम है? तो जैक का ही काम है कि माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंध करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सैनिक मंगल पांडे, अच्छा, सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? अरे भाई, तो इंडिया लेवल का क्वेश्चन हो गया और ऑप्शन अलग हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? तो यहाँ हम लोग कर देते हैं ना, गणपत राय। मंगल पांडे की जगह में केवल नाम चेंज कर दीजिए, आप लोग क्या कर दीजिए, गणपत राय कर दीजिए। ठीक है, तो गणपत राय के नेतृत्व में 1857 की क्रांति झारखंड में कहाँ शुरू हुआ था? ये सही क्वेश्चन हो जाएगा। तो गणपत राय उसमें कर दीजिए। तो पहला ऑप्शन हजारीबाग, दूसरा साहेबगंज, तीसरा रांची, चौथा डोरंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोरंडा में हुआ था। गणपत राय के नेतृत्व में 1857 की क्रांति आपका डोरंडा में हुआ था। डोरंडा कहाँ है? आप सभी जानते हैं, रांची जिला में ही आपका डोरंडा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1857 की क्रांति का जिक्र आया है, तो आपको बता दें कि 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो झारखंड में सबसे पहले हुआ था आपका रोहिणी गांव में हुआ था। कहाँ? तो रोहिणी गांव में हुआ था। और ये रोहिणी ग्राम या गांव कहाँ है? तो रोहिणी गांव आपका देवघर जिला में है। ठीक है, और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। ये तो ठीक बात है कि हम बोले कि 1857 की क्रांति सबसे पहले आपका रोहिणी गांव में हुआ था, ये आपको बता दिए। लेकिन कब हुआ था भाई? तारीख तो बताइए। तो तारीख भी बता देते हैं। तो तारीख हुआ था आपका 12 जून। ठीक है, 12 जून 1857 को जो है सबसे पहले झारखंड में रोहिणी गांव में जो है क्या है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग खुद को क्या कहते हैं? पहला है होड़क्को, दूसरा है नाग, तीसरा है कोरवा, चौथा है मलेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होड़क्को। होड़क्को या इसको होरको भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुंडा जनजाति लोग जो है स्वयं को होरक्को कहता है। क्या कहता है? होरक्को कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो ये लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? होड़ो जगर के नाम से भी जानते हैं। अब मुंडा जनजाति के बारे में और थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि झारखंड के जीके में हम लोग क्या है, जनजाति से पढ़ना ही है। तो मुंडा जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। पहले स्थान पर संथाल है, दूसरे स्थान पर उरांव है, तीसरे पे मुंडा जनजाति है। अब मुंडा जनजाति के द्वारा जो है मुंडारी भाषा बोली जाती है, और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। और हम लोग क्या जानते हैं कि मुंडा जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता कौन सा है? तो सिंह बोंगा है। कौन सा है? सिंह बोंगा जो इनका प्रमुख देवता है। और सिंह बोंगा क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक है। इतना आपको याद रखना है। और मुंडा जनजाति के द्वारा जो है सरहुल पर्व को क्या कहा जाता है? तो बा पर्व के नाम से जाना जाता है। सरहुल को ये लोग बा पर्व कहता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ऑप्शन नंबर डी में जो मलेर दिया हुआ है उसको बता दें। तो मलेर जो है किनको कहा जाता है, तो सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उन्हें मलेर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और सौरिया पहाड़िया के जो है निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है, तो राजमहल की पहाड़ियों में है। कहाँ है, राजमहल की पहाड़ियों में है। और ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है, साहेबगंज जिला में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उनके द्वारा जो है माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुंडा जनजाति लोग खुद को होरोक्को भी कहते हैं, अर्थात होरोक्को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बोकारो स्टील लो अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त होता है। पहला है बाबा बुदन, दूसरा है नोवा मुंडी, तीसरा है बेला डीला, चौथा है क्योंझर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, क्योंझर से। बोकारो स्टील प्लांट को जो है लो अयस्क की आपूर्ति क्योंझर से होता है। और ये क्योंझर कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है, लेकिन झारखंड के बॉर्डर में स्थित है, इसीलिए वहीं से जो है लो अयस्क की आपूर्ति किया जाता है, क्योंझर से। उड़ीसा को आपको बता दें कि झारखंड के दक्षिण दिशा में है, यानी कि झारखंड से दक्षिण में सीमा साझा करने वाला राज्य आपका उड़ीसा है। अब बोकारो स्टील सिटी के बारे बोकारो स्टील प्लांट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। किस स्थान पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है, इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। ठीक है, और बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित होने के कारण बोकारो को जो है स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। अब बोकारो की इतना चर्चा है तो आपको बता दें कि बोकारो जिला कब बना है, तो बोकारो जिला 1991 में बना है। बोकारो में ही आपका क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि ये जो क्लास है काफ़ी शिद्दत के साथ हम आप लोगों को लाते हैं, ताकि आप लोग को जो है अधिक से अधिक फ़ायदा पहुँचे और आप लोग जो है अपना ज़िंदगी में सेट हो जाए, नौकरी वोकरी लग जाए। बस यही दुआ है, यही प्रयास है। बस आप लोग से एक ही उम्मीद है कि थोड़ा लाइक कीजिए, हमको मोटिवेट कीजिए, हमको जो है मेरा जो है जोश जुनून को आप लोग बनाए रखिए, ताकि हर दिन हम हर परिस्थिति में आप लोग के लिए क्लास लेके आ जाएँ। ठीक है, चलिए वैसे यूट्यूब में ये क्लास दे रहे हैं, इससे हमको 1% का बेनिफिट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग का करियर बन जाए। चलिए, तो 30वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में किस जनजाति के लड़के लड़कियों के लिए जतरा से महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। पहला है उरांव, दूसरा है खड़िया, तीसरा है मुंडा, चौथा है संथाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उरांव जनजाति के लिए जो है क्या है, उरांव जनजाति के लड़के लड़कियों के लिए जो है जतरा जो है सबसे बड़ा क्या होता है, त्यौहार होता है। अब क्यों होता है इसके बारे में हम पहले ही बता चुके थे कि जतरा में जो है क्या है, लड़के लड़कियां जो है एक दूसरे को देखती है, पसंद करती है, उसके बाद शादी की जो है शुरुआत वहीं से माना जाता है, क्योंकि एक दूसरे को पसंद करने के बाद जो है अगुआ के द्वारा जो है लड़के लड़कियों के घर में भेजा जाता है रिश्ता, और वहाँ से जो है बात पक्का होने पर जो है शादी की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इसलिए जो है जतरा को क्या कहा जाता है, ये जो है कहा जाता है उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है। और जतरा क्या है, एक सामूहिक नृत्य है। यहाँ पर सामूहिक लोग रूप से सब नृत्य करते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग मिलजुल के नृत्य करते हैं। वैसे आपको बता दें कि आदिवासी संस्कृति ही ऐसी होती है जिसमें लगभग सभी काम जो है सामूहिक रूप से होता है। बारात भी किसी का जाना है तो लेदेम गोदा जनी छुआ सब चले जाइए, ऐसा नहीं कि जेंट्स केवल जाना है या सिर्फ लड़के जाना है, वैसा नहीं। इसीलिए जो है कहा जाता है कि जनजातियों में जो है लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति की बात किया जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से ये क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा कुड़ुक है, इसीलिए जो है ये लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा जो है इसको लिखने के लिए जो है क्या है, आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। अब उरांव जो जनजाति है इनका प्रमुख पर्व कौन सा है, तो प्रमुख पर्व का नाम सरहुल है। क्या है, सरहुल है। लेकिन सरहुल को जो है ये लोग जो है खद्दी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, खद्दी बेचागे बरके। और ये खद्दी यानी कि सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह में।
चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है। इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है और ये जो साल जो वृक्ष है पर्णपाती वनों का राजा है, ये क्या है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। अब बात करेंगे कि उरांव जनजाति का जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। बहुत लोगों को लगता है कि चाला इनका प्रमुख देवता है, ठीक है, नहीं। सरना इनका प्रमुख देवता है, नहीं। उरांव जनजाति के जो है प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। किसका है? भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति में जो युवा गिरी पाया जाता है, क्या युवा गिरी पाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो युवा गिरी को जो है कहा जाता है क्या, ये धूमकुड़िया। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। और धूमकुड़िया में जो है क्या होता है कि युवक युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है अपने धर्म, अपने संस्कृति, साथ ही उनके जीवन में जो है काम आने वाले चीज़ों के बारे में जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात आप लोग धूमकुड़िया यानी युवा गृह को क्या कह सकते हैं? प्रशिक्षण गृह भी कह सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें प्रवेश कब मिलता है और लड़का लड़की के लिए अलग होता है कि नहीं, तो आपको बता दें इसमें जो है प्रवेश मिलता है प्रत्येक 10 या 11 साल का जब युवक या युवती हो जाता है तो उन्हें यहाँ प्रवेश मिलता है। और सरहुल के दिन में मिलता है प्रवेश, कब? तो सरहुल के दिन में। और प्रत्येक 3 साल में जो है एक ही बार प्रवेश लिया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें जब प्रवेश ले लेते हैं तो सदस्यता कब तक बनी रहती है, तो जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है तब तक आप उसके सदस्य बने रहते हैं। और जैसे आपकी शादी होती है आपकी ऑटोमेटिक जो है धूमकुड़िया से रिश्ता खत्म हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। प्रत्येक 3 साल में एक दिन सरहुल के दिन यहाँ पर एडमिशन होता है 10-11 साल की अवस्था में। अब इसमें जो है लड़कों के लिए अलग है धूमकुड़िया होता है, उसको बोलते हैं जोख हेड़पा। जोख मतलब लड़का होता है, ठीक है, तो जोख हेड़पा होता है। और लड़कियों के लिए पेल एड़पा या पेलो एड़पा होता है, क्योंकि पेलो मतलब लड़की होता है तो वही पेल एड़पा लड़कियों के लिए, यानी कि दोनों के लिए जो है अलग अलग युवागिरी होता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा आपका उरांव जनजाति। खड़िया जनजाति के क्या है, झारखंड में जो है सबसे अधिक ईसाईकरण किसका हुआ है, तो सबसे अधिक ईसाईकरण जो है ईसाईकरण हुआ है सबसे अधिक आपका खड़िया जनजाति का, ये याद रखना है। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए तो आज जो है क्लास को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत देर से जो हम कहे जा रहे हैं बिना पानी पिए, तो जाके पानी उनी पी लेते हैं। आप लोग भी पढ़ लिए तो खाना वाना खा के सो जाइए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।